नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। बिहार सिविल कोड क्लर्क की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेटर के रिगार्डिंग आपको इस क्लास को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। यहाँ पे हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे, लेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके अलावा लेटर का एक फॉर्मेट क्या होता है, करेक्ट जो फॉर्मेट है उसे हम कैसे याद रखें, क्योंकि फॉर्मेट के रिगार्डिंग ढेर सारे दिमाग में आपके कंफ्यूजन है। मैं आपको एक शॉर्ट टिप बताऊंगा जिससे फॉर्मेट में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक सही फॉर्मेट क्या है, फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे लेटर को लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लेटर के रिगार्डिंग आज के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि फॉर्मल का फॉर्मेट क्या होता है और इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। तो कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया। इसकी फीस केवल 299 रुपीज़ है और ये लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड एस्पिरेंट के लिए। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें ऐसे लेटर और प्रिसाइज राइटिंग कवर होगा। और यहाँ पे जितना भी कंटेंट, इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे 100+ सेलेक्टेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा 50+ सेलेक्टेड लेटर, 50+ सेलेक्टेड प्रिसाइज राइटिंग की पीडीएफ, उसके अलावा 50+ आपको आरटीआई की कॉपी मिलेंगी, जिससे आप देख के समझ पाओगे एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कॉपी चेक होगी टिल एग्जाम। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। और यहाँ पे इस प्राइस में हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका कवर है। तो आज ही से परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप 63 ये जो नंबर है हमारा 6307185699, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेटर कितने प्रकार के होते हैं। देखो लेटर जो है वो स्पेशली दो ही तरीके के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और इनफॉर्मल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये जो इनका नाम है इसी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि फॉर्मल क्या है जहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़े तो वो फॉर्मल होगा, और इनफॉर्मल क्या है जहाँ पे फॉर्मेलिटी करनी ना पड़े। जैसे फॉर्मल लेटर का मतलब क्या है, जैसे आप किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, किसी भी विभाग में लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी स्कूल में लिख रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टीचर को लिख रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं, बिजली विभाग को लिख रहे हैं, परिवहन विभाग को लिख रहे हैं, तो ये जो लेटर है या विभागीय कोई पत्र लिख रहे हैं, तो ये जितने भी जहां पे फॉर्मेलिटीज होती हैं ये सारे के सारे जो लेटर हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर। यानी कि जहां पे आपकी कोई निजी जान पहचान ना हो, जहां पे आपकी कोई निजी जान पहचान ना हो वो सारे लेटर क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर। जैसे कि डीएम को, एसडीएम को, विभाग में किसी विभागीय पत्र हो गए, या किसी भी पार्टिकुलर गवर्नमेंट के विभाग को, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग को, तो ये जितने भी लेटर हैं, या प्रिंसिपल को, ठीक है, या लाइब्रेरियन को, जो भी लेटर है जहां पे फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़े वो सारे जो हैं वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जहां पे आपको फॉर्मेलिटी ना करनी पड़े, जैसे जहां पे आपके निजी कोई संबंध हो, जैसे किसी दोस्त को लिखना है, रिश्तेदार को लिखना है, माता को लिखना है, पिता को लिखना है, भाई को लिखना है, गर्लफ्रेंड को लिखना है, जहां पे आपकी कोई मतलब जान पहचान हो, ठीक है, वो सारे क्या है आपके इनफॉर्मल लेटर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती और यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो किसे कहते हैं, फॉर्मल एक्चुअल में क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है। अब इसको लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है और इसको लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे लेकिन आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि फॉर्मल कैसे लिखते हैं और इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल जो लेटर है उसमें क्या है, आप ये याद रखो कि यहाँ पे फॉर्मल जो लेटर है यहाँ पे 3-3-3 का पेयर बनेगा। जो फॉर्मल लेटर है यहाँ पे 3-3-3 का पेयर बनेगा। यहाँ पे W क्या है, D क्या है, R क्या है, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो इनफॉर्मल होगा उसमें 2-2-2 का पेयर बनेगा। बस ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या है, फॉर्मल में 3-3 का पेयर बनेगा और इनफॉर्मल में क्या है कि 2-2 का पेयर बनेगा। यहाँ पे W क्या है, W मतलब राइटर, जो लिखने वाला है
उसका एड्रेस आएगा। जो फॉर्मल लेटर होगा, ये क्या है फॉर्मेट, ये फॉर्मल का है, और ये जो फॉर्मेट है वो आपका इनफॉर्मल का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि W का मतलब W फॉर राइटर, यानी कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, राइटर का एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद डेट आएगी, और डेट जो है वो हमेशा आप प्रेजेंट की डालोगे। डेट हमेशा प्रेजेंट की डाली जाती है, और डेट डालने का तरीका क्या है, डेट ऐसे नहीं डालेंगे जैसे कि मान लेते हैं तारीख है 16 जनवरी है, तो 16 जनवरी 16/1/2025 इस तरीके से नहीं डालना। ये डालने का तरीका है 16 जनवरी 2025 ऐसे डाल सकते हैं। ये डालने का, डेट डालने का ये सबसे सही तरीका है, और ऐसे ही आपको डेट डालनी है, ठीक है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, और डेट हमेशा प्रेजेंट की डालेंगे। उसके अलावा आर का मतलब क्या हुआ, रिसीवर का एड्रेस, यहाँ पे क्या है, रिसीवर का एड्रेस आएगा। डब्ल्यू मतलब राइटर का एड्रेस, राइटर का एड्रेस, डी मतलब डेट आएगी, फिर रिसीवर यानी कि जिसको आप जिसको आप लिख रहे हो पत्र, उसका एड्रेस आएगा। एस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, एस का मतलब सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या हुआ, सल्यूटेशन हुआ, यानी कि आप अभिवादन करोगे। उसके अलावा क्या आएगी, आपकी बॉडी आएगी, ठीक है। उसके अलावा वाई का मतलब क्या हुआ, योर्स, यानी कि आपका आज्ञाकारी या आपका, ठीक है, या जो भी भवदी वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है। इंग्लिश में योर्स डालते हैं फॉर्मल लेटर में, और हिंदी में क्या है, भवदी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब नेम आपका आएगा अगर दिया हो लेटर में, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि यूएफएम का यूज होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें भी कवर करेंगे। उसके अलावा डी का मतलब डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब आप किस पद पे हैं, जैसे कि आप ऑफिस टू ऑफिस लिख रहे हैं तो वहां पे ये डेजिग्नेशन डालने की जरूरत होती है। जैसे जो विभागीय पत्र हैं, आप भी किसी विभाग से और आप किसी दूसरे विभाग में लिख रहे हैं तो वहां पे ये डेजिग्नेशन डालने की जरूरत होती है। बाकी जो है अदर जगह आपको डेजिग्नेशन जो है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो फॉर्मल लेटर है उसमें 3-3 का पेयर बनता है। डब्ल्यू का मतलब सबसे पहले आएगा राइटर का एड्रेस, फिर आपकी डेट आएगी, फिर आपका रिसीवर का एड्रेस आएगा। राइटर का मतलब जो पत्र लिख रहा है, ठीक। डेट का मतलब दिनांक आएगा, और रिसीवर का मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है, जिसको रिसीव होने वाला है। फिर क्या आएगा, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट आएगा, मतलब आपका जो लिखने का सब्जेक्ट है, आप मतलब किस टॉपिक पे लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो, जैसे कि छुट्टी के लिए लिख रहे हो, या लाइब्रेरी में पुस्तक की परमिशन के लिए लिख रहे हो, या किसी भी समस्या के लिए लिख रहे हो, या एसडीएम से की शिकायत के लिए लिख रहे हो, तो उसका सब्जेक्ट जो फॉर्मल लेटर है उसमें सब्जेक्ट ही मेन होता है। उसमें देखा जाता है कि एक्चुअल में जो आपका सब्जेक्ट है वो समझा देता है कि आपका जो लेटर है वो किस लिए है, ठीक है। और जो भी फॉर्मल लेटर है उसमें पूरा वो लोग नहीं पढ़ते, वो सब्जेक्ट ही आपका देखते हैं, उससे उन्हें एक रफली आइडिया मिल जाता है। उसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। नमस्ते सर, नमस्ते, ठीक है, या आदरणीय, आदरणीय, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या आएगी, बॉडी, यानी कि जो मेन कंटेंट है वो आपका आएगा। उसके बाद योर्स मतलब योर्स आएगा या भवदी आएगा, ठीक है, हिंदी में। उसके अलावा नेम आएगा, और अगर विभागीय पत्र है तो डेजिग्नेशन आएगा, बाकी डेजिग्नेशन नहीं आएगा। तो ये फॉर्मल लेटर हो गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू और इन सब का मतलब जो है वो आपको समझ में आ गया। तो इनफॉर्मल में क्या है कि एक एक जो है वो आपका हट जाएगा। जैसे इनफॉर्मल में क्या है कि आपका राइटर का एड्रेस आएगा और फिर आपकी डेट आएगी। यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें जैसे आप मामा को लिख रहे हो, मामी को लिख रहे हो, तो उनका पता नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपना पता लिखेंगे। फॉर्मल में क्या है कि रिसीवर का भी एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे आर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 का पेयर बनेगा, यानी कि राइटर का एड्रेस आएगा और डेट आएगी। फिर क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ी ना लिखेंगे कि मामा का हालचाल लिखने के लिए पत्र, तो ये सब नहीं लिखते, यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है। प्यारे मामा, ठीक है, या प्यारी मामी, या प्रिय भाई, प्रिय बहन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, आपकी बॉडी आएगी, ठीक है, बॉडी आएगी, बॉडी लिख दिया। फिर आपने योर्स मतलब आपका, आपका भाई, आपका पिता, आपका मौसा, आपका मौसी, ये सारी चीजें। और फिर नेम, अगर नेम दिया है वहां पे तो ये चीजें। तो आपको फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 3-3 का पेयर बनता है, यहाँ पे 2-2 का पेयर बनता है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले राइटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, डेट हमेशा प्रेजेंट की डालते हैं, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप अभिवादन पहले कर दो, सब्जेक्ट बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बॉडी आएगी, और फिर यहाँ पे योर्स, फिर नेम, और फिर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन केवल विभागीय जो पत्र हैं उनमें लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है, राइटर का एड्रेस आएगा, डेट आएगी, रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा, फिर सब आपका सैल्यूटेशन होगा, बॉडी होगी, फिर योर्स आएगा और नेम आएगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा भी देता हूं कि लेटर जब भी आपको मिलेगा तो उसमें पहले कैसे छांट
छांटोगे कि फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। फिर उसमें आपको जब ये क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो फिर आपको ये चीजें चाहिए होंगी W, D और R, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कैसे छांटोगे वो चीजें आप देख लो, और लिखने का एक फॉर्मेट क्या होगा वो सारी चीजें आप इस एग्जांपल के साथ समझ जाओगे। ये CGL की मैं आरटीआई की कॉपी दिखा रहा हूं। यहाँ पे जो लेटर है वो क्या दिया हुआ है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। या मानते हुए कि आप सुरेश सीमा, यानी कि अगर आप मेल हैं तो सुरेश के साथ लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो सीमा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे नाम दिया है वही नाम आपको डालना है, ऐसा नहीं आप अपना नाम डाल दो। जैसे अगर आप मेल हो तो सुरेश डालोगे, और अगर आप फीमेल हो तो सीमा डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली, ये पिन कोड है। एक सक्रिय कार्यकर्ता है और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह के बीच में रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड ये को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह हो। तो आपको लेटर किसको लिखना है, SDM को लिखना है। तो जैसे ही यहाँ पे देखा हमने SDM को लेटर लिखना है, तो हमें ये करेक्ट हो गया कि ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है, यानी कि ऐसे आप पहचानोगे। ये क्लियर हो गया कि फॉर्मल लेटर है। अब फॉर्मल लेटर है तो हमें क्या चाहिए होगा, W चाहिए होगा, यानी कि राइटर का एड्रेस, डेट प्रेजेंट की डालेंगे, रिसीवर का एड्रेस चाहिए होगा और सब्जेक्ट चाहिए होगा। बाकी बॉडी इसको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका नाम वगैरह चाहिए होगा तो वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका नाम वो सुरेश दिया हुआ है, और अगर फीमेल लिख रही है तो सीमा, ठीक है। आपका राइटर का एड्रेस ये लिखा हुआ है, निवासी मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली, यानी कि हमें राइटर का भी एड्रेस मिल गया। फिर रिसीवर का भी एड्रेस दिया हुआ है कि संबंधित अधिकारी उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ को लिखना है, पिन कोड ये है, यानी कि हमें राइटर का भी एड्रेस पता चल गया, डेट प्रेजेंट की डालेंगे, रिसीवर का भी एड्रेस पता चल गया, और कौन लिख रहा है, सुरेश या सीमा, यानी कि लिखने वाले का हमें नाम भी पता चल गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है कि जनजातीय समूह में हो रही समस्याओं के आग्रह हेतु पत्र लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह, यानी कि जो आपका जनजातीय समूह है, जनजातीय समूह में रहने वाले लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान हेतु पत्र, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। तो चीजें आपको क्लियर हो गई। ऐसे ढूंढा जाता है और ऐसे लिख पाओगे जब अगर आप मतलब सही तरीके से लिखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ गया, राइटर का एड्रेस। देखो राइटर का एड्रेस हमने डाल दिया यहाँ पे। राइटर का एड्रेस क्या है आपका, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, ये सारा मतलब पोस्ट गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली, ये, ठीक है। अब कॉपी आपको कैसी भी मिल सकती है। जब राइटर का आपने एड्रेस डाला, फिर थोड़ा सा एक लाइन का गैप, अगर लाइन मतलब कॉपी सिंपल होगी तो थोड़ा सा गैप, उसके बाद डेट देखो इन्होंने गलत तरीके से डाली है, यहाँ पे इस तरीके डालनी है 14 फरवरी 2024, ये राइट तरीका है, ठीक है। फिर आपका देखो इन्होंने क्या डाला, प्रतिष्ठा में यानी कि इन्होंने सैल्यूटेशन पहले कर दिया। फिर आपका सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे रिसीवर का जो एड्रेस है वो इन्होंने डाल दिया। थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे इन्होंने रिसीवर का एड्रेस डाल दिया। ये चीज समझ में आ गई। रिसीवर का एड्रेस क्या है, प्रतिष्ठा में, उप जिलाधिकारी बस्तर, और पूरा एड्रेस जो है वो दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट देखो यहाँ पे लिख दिया, जनजातीय समूह की सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह। फिर लिखना स्टार्ट किया महोदय, यानी कि सैल्यूटेशन किया, और आप जो है जैसे आपने सैल्यूटेशन किया और जहां से सैल्यूटेशन एंड होता है यहां से लिखना स्टार्ट करो। तो इससे क्या है, या आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन यहां से जब लिखना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा आपका जो लेटर है वो अट्रैक्टिव लगेगा। सब्र निवेदन है कि मैं सुरेश एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने बस्तर जिले के जनजातीय समूह का दौरा किया, जिसमें मैंने वहां लोगों की अनेक समस्याओं को महसूस किया, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी की अनुपलब्धता, गंदगी, पौष्टिक आहार की कमी। ये आप कैसे भी लिख सकते हो। ये कब आएगा, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कितना भी अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा दूं, आप लिख तभी पाओगे जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कब आएगा, वो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सीख जाओगे, वो एक प्रोसेस है। जब तक कि उसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो हमारा कोर्स है, यहाँ पे हम कॉपी चेक, आपको जितना भी कंटेंट है वो तो दे ही रहे हैं, वीडियो लेक्चर भी दे रहे हैं, जितना भी पढ़ने वाला कंटेंट है वो दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी कॉपी चेक होगी टिल एग्जाम। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी। डेली जो टॉपर्स होंगे, जैसे 5
5-10 जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। इससे क्या है, डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और इसकी फीस हमने बहुत कम रखी है, तो इसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो यह कि पानी की अनुपलब्धता, गंदगी, पौष्टिक आहार की कमी एवं बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी शामिल है, जिस कारण वहां लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे सही से इलाज उपचार लेने में असमर्थ हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट आपका एंड हो गया। फिर क्या है कि आप नई लाइन से लिखना स्टार्ट करो। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं एवं शासकीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराने की कृपा करें। करवाएं, क्योंकि एसडीएम को लिख रहे हो तो आप रिक्वेस्ट करोगे। करवाने की कृपा करें, साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करें, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आए। यहाँ पे संलग्न किया है कि स्वच्छता गंदगी की कुछ तस्वीरें, यानी कि अस्वच्छता गंदगी की तस्वीरें। फिर यहाँ पे धन्यवाद। फिर आपका भवदी नहीं लिखते हैं, केवल भवदी लिखना है। यहाँ पे आपका भवदी नहीं लिखा जाता, केवल भवदी लिखेंगे। और यहाँ पे सुरेश, और अगर लेडीज लिख रही है तो या फीमेल लिख रही है तो वो क्या लिखेगी, यहाँ पे सीमा लिखेगी। और देख रहे हैं आप, इन्हें 50 में 39 नंबर मिले, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है। ठीक है, तो आपको तरीका भी समझ में आ गया, फॉर्मेट भी समझ में आ गया, और कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी क्लास अगर आपने देखी होगी तो जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। बाकी आप हमारा ये डिस्क्रिप्टिव का जो कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस लिमिटेड टाइम के लिए 299 रुपीज़ रखी गई है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों डिस्क्रिप्टिव, यानी कि ऐसे लेटर प्रेसाइज, इनकी आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और यहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। कोई भी बुक वगैरह आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कॉपी चेक होगी टिल एग्जाम, और आपको डिस्क्रिप्टिव में वीडियोस कोई कितना भी अच्छा प्रोवाइड करा दे, जब तक कि आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, कोई आपको नहीं बताएगा कि आपने किस तरीके से लिखा, तब तक कि आप बेहतर नहीं कर सकते। तो आज ही इसे परचेज करिए। कैसे परचेज करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।